हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दैनिक के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। एक छोटा सा वीडियो, शॉर्ट वीडियो जिसको कहा जाता है कि 9 से 10 मिनट का होगा, लेकिन उस 9 से 10 मिनट में कम से कम 5 नंबर पक्के होंगे, 100% 5 नंबर। ठीक है, तो आप सभी लोगों के बीच में जैसे कि ये दिख रहा है, क्या आज हम आप सभी को कि जाने महाजनपद, 16 महाजनपदों का इतिहास क्या है। 16 महाजनपद कहां से और क्यों लिए गए ना। 16 महाजनपद में सबसे ज्यादा कहां के हैं, तो उत्तर प्रदेश के ही सबसे ज्यादा 8 महाजनपद हैं। यूपी पीसीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार ये प्रश्न है, पक्का बनना तय है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे 8 के 8। चलिए, और उसके बाद हम बताएंगे आपको एक एक करके कि जैसे यहाँ पर कहा गया है कि भगवती सूत्र, तो भगवती सूत्र किसका है, तो कहेंगे जैन ग्रंथ का है। भगवती सूत्र के और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से लिया गया है। कहाँ से, तो आप कहेंगे भगवती सूत्र जैन धर्म का और अंगुत्तर निकाय के बौद्ध धर्म से। ठीक है, अष्टाध्यायी पढ़ने के अष्टाध्यायी से भी लिया गया, रामायण से भी कुछ लिए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं लोगों से लिए, अंगुत्तर निकाय का ज्यादा मतलब महत्व दिया गया है, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र के लिए, लेकिन सबसे बातें ली गई हैं। देखिए, महाजनपद पहले क्या होता था, एक पद हुआ करता था, पद में क्या लगा है, जन लगा दिए। जनपद का क्या मतलब होता है, जिला। ठीक है, जिला हुआ करते थे। और महाजनपद का मतलब क्या होता था, उतने टाइम क्या हुआ करता था, राज्य हुआ करता था। क्या हुआ करता था, राज्य हुआ करता था। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। अरे थककर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, ये मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी अपना अलग आएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले आप जाने कौन कहां से, फिर ट्रिक के माध्यम से 4 बार मात्र पढ़ाएंगे, 4 बार 10 मिनट के अंदर आपको 4 बार पढ़ने का मौका देंगे और यहीं से रटा कर देंगे। ठीक है, देखिए जम्मू कश्मीर का, देखिए मैं इसलिए मैप लेकर आई हूं ताकि आपको पता चले कौन कहां का है। जम्मू कश्मीर का कंबोज, जिसकी राजधानी हाटक है, जिसे राजौरी और हजारा के सीमा क्षेत्र में जाना जाता है। किसे, राजौरी और हजारा के सीमा क्षेत्रों पर यह जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में कितने हैं, तो आप देखेंगे सुरसेन, जिसकी राजधानी क्या है, मथुरा है। सुरसेन जिसकी राजधानी मथुरा है। पांचाल जिसकी राजधानी, देखिए इसकी 2 राजधानियां हैं, एक अहिच्छल और एक काम्पिल। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं ये भी दिया, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र, वो वाला बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, जहां बरेली, बदायूं, बांदा वगैरह वाला क्षेत्र यहीं पर आता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। क्या है, श्रावस्ती। अगला है यहाँ पर, इसको भी ऐसे कर लो। अगला है यहाँ पर क्या है, मल्ल, मल्ल की राजधानी देखिए देवरिया, बस्ती, गोरखपुर वाला क्षेत्र, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर। गोरखपुर किस लिए जाना जाता है, किस लिए प्रसिद्ध, तो आप कहेंगे यहाँ पर किस लिए प्रसिद्ध है, कमेंट बॉक्स में कमेंट। तो कुशावती यहाँ की क्या है, राजधानी है मल्ल की। काशी, काशी किसकी है, तो आप कहेंगे वाराणसी। वर्तमान स्थान क्या है, वाराणसी। और ये जो लिखे ना देवरिया, बस्ती, गोरख, ये वर्तमान स्थान की बात वर्तमान स्थान को बताया जा रहा है कि देवरिया, बस्ती, गोरखपुर के इलाके को तब मल्ल कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका एक है वत्स्य, जहां हमारी कभी ये कौशाम्बी इलाहाबाद का ही क्षेत्र हुआ करता था, तो इलाहाबाद की राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। अब कौशाम्बी इलाहाबाद से मतलब अलग है, तो इलाहाबाद में जहां हम रह रहे हैं वर्तमान में, वहां क्या है, वत्स्य है। ठीक है ना, वत्स्य। ऊपर अगला है चेदी, चेदी का क्या है, तो इसका क्या है, शक्तिमती, जो बुंदेलखंड का क्षेत्र यूपी में है। क्या है, बुंदेलखंड का क्षेत्र यूपी वाला क्षेत्र। ठीक है, तो कितने हो गए यूपी से, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 यहाँ से हो गए हैं। ठीक है, एक और है, वो कौन सा आपका है, 8 है यूपी से। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, ये आपका क्या है, बिहार। बिहार में कौन सा है, बज्जी। बज्जी कौन से क्षेत्र पर, वैशाली, मतलब बज्जी की राजधानी वैशाली, विदेह, मिथिला हुआ करती थी, और मुजफ्फरपुर और दरभंगा क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला है अंग, अंग की राजधानी चंपा। चंपा में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो आप कहेंगे भागलपुर और मुंगेर आते हैं। मगध,
जो सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता था मगध, मगध की राजधानी राजगिरी हुई, फिर पाटलिपुत्र भी बदली और कहां पर, पटना वाले क्षेत्र को इसको कहा गया, ठीक है। इसके बाद देखिए एमपी से कौन है, तो अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैन और महिष्मती दो राजधानियां थी। अब आपके सामने ये भी प्रश्न बन सकता है ऐसे कितने महाजनपद थे जिनकी दो राजधानियां थी, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तब तक हम खुद ही हो सकता है बताएं। अगला है आपका, देखिए अगला है आपका अस्मक, अस्मक, अस्मक कहां, तो आप कहेंगे यहां पर कौन सी नदी थी, नर्मदा, और यहां पर गोदावरी, नर्मदा और गोदावरी नदी क्षेत्रों के बीच का जो क्षेत्र था उसी को अस्मक कहा गया, जिसकी राजधानी पोतन या पोटली हुआ करती थी और गोदावरी नदी क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर कौन से, नर्मदा थी और इधर गोदावरी क्षेत्र। राजस्थान का मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर है, जयपुर, अलवर, भरतपुर क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम रटते चले बच्चा लोग ना। उसके बाद एक आपका देखिए यहाँ पर छोटू सा है कुरु, कुरु का है, कुरु की राजधानी का इंद्रप्रस्थ नगर, जहां पर दिल्ली आपका आता है, यूपी का मेरठ आता है, ये है आपका यूपी, ये भी कुरु आपका कहां, देखिए मेरठ वाला क्षेत्र और हरियाणा वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, इसको याद रखेंगे। आई जो मेन है तक्षशिला वाला, ठीक है ना, तक्षशिला, तो गांधार, गांधार की राजधानी क्या हुआ करती थी, तक्षशिला, तो रावलपिंडी एवं पेशावर का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, ठीक है ना। पहले हमारा भारत ईरान तक लगभग था, ईरान, फिर ईरान से बढ़ते बढ़ते इतना बचा, पहले धर्म से बटा, मतलब जाति से बटा, पहले धर्म फिर जाति, फिर पहले वर्ण व्यवस्था आई कि वो छत्री हैं, वो सूद हैं, ये फलाना है, ये ढिमका है, फिर जाति व्यवस्था आई और इस तरह बढ़ते बढ़ते अफगानिस्तान तक आया, फिर अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अब भारत, सिर्फ भारत बचा। अब देखिए भारत का कौन सा हिस्सा जाति के या जाति धर्म इनसे बढ़ता है ना, बहुत बड़ी बात होती है कि जाति धर्म से हमारा भारत इतना छोटा बच गया ना। तो ये आपके 16 महाजनपद हैं, क्या है, 16 महाजनपद, ठीक है ना। मैंने आपको लोकेशन सहित 16 महाजनपद दिखाए हैं और ये जो कुरु है ये भी आपके यूपी का माना जाता है, 7 इधर थे 8 इधर हो गए। अब आपके बीच ये प्रश्न बन सकता है कि ऐसे कौन से 2 महाजनपद हैं, ऐसे कौन से 2 महाजनपद हैं जिनकी 2 राजधानियां थी, तो आप कहेंगे कौशल, मैंने बताया था कौशल की राजधानियां श्रावस्ती थी और साकेत थी, श्रावस्ती और साकेत लिखेंगे, श्रावस्ती और साकेत कौशल की 2 राजधानियां थी। उसके बाद मैंने और किसकी बताया, तो आप कहेंगे मल्ल की राजधानी आपने 2 बताई, तो मल्ल की राजधानी मैंने कितनी बताई, तो आप कहेंगे मल्ल की राजधानी आपने 2 बताया। तो मल्ल की राजधानी देखिए, मल्ल की राजधानी कुशावती थी, कुशावती थी, और कुशावती के साथ कौन सी थी, या कुशीनारा और या पावा, कुशीनारा और पावा 2 राजधानियां मल्ल की थी। तो कितनी हो गए, 2 राज्य हो गए। तीसरा आपका था पांचाल, पांचाल की भी कितनी राजधानियां थी, 2 थी, एक तो आपका अहिच्छल था, अहिच्छत्र था, और एक आपकी काम्पिल थी, तो 2 राजधानियां 3 हो गए। और चौथा है आपका अवंती, अवंती की कितनी राजधानियां थी, 2 राजधानियां थी, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है क्योंकि 4 तो है और 3 का देगा और 1 का पूछेगा, इनमें से किसकी 2 राजधानियां नहीं थी, नहीं थी। देखिए यहाँ पर भी आपको दिखाया गया सब कुछ, तो आप सभी लोग यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, आप सभी लोग यहाँ देख सकते हैं। ये अवंती वाला क्षेत्र है, ये कौन सा वाला क्षेत्र है, तो आप कहेंगे अवंती वाला क्षेत्र है, अवंती। और यहाँ देखेंगे अस्मक, अस्मक हो गया ना, यहाँ आपका मगध, यहीं पर अंग, ठीक है, यहीं पर आपका मल्ल, यहीं पर वज्य, यहीं पर काशी, यहीं पर वत्स्य, ठीक है ना, यहीं पर सुरसेन, यहीं पर आपका मत्स्य, ये है मत्स्य, ठीक है ना, ये मल्ल था, ठीक है, ये मल्ल था। ये आपका पांचाल, ये आपका कौशल, ये आपका कुरु, ठीक है, ये आपका कुरु कौन सा था, कुरु, ठीक है, ये आपका गांधार, कौन सा, गांधार, ठीक है ना, ये आपका, चलिए, तो इन सारे क्षेत्रों पर क्या थे, आप सभी लोगों ने देखा कि इधर मत्स्य होना चाहिए ना,
मत्स्य कहाँ चला गया? तो इन सारा क्षेत्र क्या था, ये सारा क्षेत्र देखिए कहाँ तक, ये देखिए भारत के उत्तर वाले ही क्षेत्र में मध्य भारत तक की ही बात, एमपी तक की केवल बात गई थी। अस्मक आपका यहाँ चला गया था, ये आपकी नर्मदा नदी थी और इधर आपकी गोदावरी नदी के बीच का। आइए देखते हैं कहा गया अंगुत्तर निकाय से इसे लिया गया। महावस्तु ये कहाँ का था? तो अंगुत्तर निकाय आपने कहा कि अंगुत्तर निकाय कहाँ का था? तो आपने कहा कि अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का था और बौद्ध धर्म का ही महावस्तु था। जैन धर्म का भगवती सूत्र था, पढ़नी की अष्टाध्यायी थी। गंगा मल जातक रामायण से, अथर्ववेद से लिए गए और यहाँ पर इन सब की राजधानियां लिखी है, ठीक है ना। कहाँ का ये क्षेत्र था? तो काशी का था। कौशल कहाँ का था? अयोध्या का। अंग कहाँ का था? तो भागलपुर और मुंगेर का। मगध कहाँ का था? तो पटना और गया का। वज्र कहाँ का था? तो मिथिला का। मल्ल कहाँ का था? गोरखपुर का। कुर कहाँ का था? तो आप कहेंगे दिल्ली का। पांचाल कहाँ का था? तो आप कहेंगे बुंदेलखंड का। मत्स्य मैंने आपको बताया राजस्थान जयपुर। अस्मक मैंने बताया महाराष्ट्र क्षेत्र के आसपास नर्मदा नदी के गोदावरी तक। अवंती आपका कहाँ का था? तो मालवा क्षेत्र का था। वत्स आपका इलाहाबाद का था। गांधार आपका पेशवा और रावलपिंडी, वो पाकिस्तान के सीमा बॉर्डर पर। कंबोज आपका कहाँ था? मथुरा का। चेद आपका कहाँ था? बुंदेलखंड क्षेत्र का था, ठीक है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र के दो थे लगभग। तो ये देखिए अस्मक मैंने आपको इसीलिए ये वाला मैप लिया और यहाँ पर आप देखेंगे ये गोदावरी नदी है, अरे नर्मदा नदी, और ये आपकी गोदावरी नदी के बीच वाले क्षेत्र को ही अस्मक कहा गया था। ये आपका अवंती है, ये मत्स्य है, ये सुरसेन है, ये चेद है, वत्स है, कौशाम्बी है, मतलब कौशाम्बी, मगध, अंग, ठीक है, काशी, कौशल, मल्ल, पांचाल, कुरु, गांधार, कंबोज, ठीक है ना। सारे के सारे आपके ये देखिए जनपद लिखे भी हैं, 16 महाजनपद। अब याद करने की ट्रिक क्या है, फटाफट देख लेते हैं, वीडियो लंबी होती चली जाएगी जो हम करना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। तो 16 महाजनपद एक दृष्टि में फटाफट याद करें और मैंने आप सभी को क्या ट्रिक के माध्यम से याद कराने का प्रयास कर रही हूँ। अंशु एक लड़की है। अंशु अब मगध, अवंती, कुरुम का मत्स्य 5 गांव को चेक कराएगी। जो अंशु है तो अंशु से क्या बना? अंशु से अंग बना, सुरसेन बना, अब से क्या बनेगा? अस्मक बनेगा और बा से वज्जी बनेगा। मगध से आपका मगध पूरा बना, अवंती से आपका अवंतिका पूरा बना, कुर से कुरुम बना और लास्ट वाले माँ से मल्ल बना। याद रखेंगे, 3 से 4 बार पढ़ेंगे एकदम रटा जाएगा, ठीक है ना। से आपका काशी बना, मत्स्य से आपका मत्स्य ही बना, मत्स्य बना। कहाँ का था मत्स्य? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 5 से आपका पांचाल बना, गांव से आपका गांधार बना और वा से आपका वत्स्य बना, ठीक है। कौ से आपका कौशल बना और उसके बाद चे से चेक कराएगी तो चे से होगा चेद ही बनेगा और का से आपका कंबोज बनेगा। इस तरह से आप फटाफट इनको याद कर लेंगे। और कहाँ से लिए गए? तो आप कहेंगे जैन धर्म के भगवती सूत्र से और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से ये 16 महाजनपद लिए गए। यूपी में सबसे ज्यादा 8 हैं। यूपी में कितने हैं? तो आप कहेंगे 8 महाजनपद हैं, ठीक है। सबके नाम बता दिए गए, आप यूपी के अलग से नोट कर सकते हैं। और ये आपके बीच छोटी सी वीडियो थी और इसको आप सभी लोग फटाफट याद करेंगे। कई ट्रिक होंगी आपके पास, लेकिन इस ट्रिक को 3 बार पढ़ेंगे, नोट कर लेंगे। अगर आप भूल जाए तो मेरा नाम लिख कर कहना, ठीक है। अंशु अब मगध, अवंती, कुरुम का मत्स्य 5 गांव को चेक कराएगी। अंशु जो है वो अवध, अंशु अब अभी वर्तमान में नाव अवध, अवंती, कुरुम का मत्स्य 5 गांवों को चेक कराएगी कि यहाँ का मछली पालन कैसा है भाई। आइए इन 5 गांव आकर यहाँ चेक कराएगी। 5 गांव का वो जाकर चेक कराएगी, क्योंकि ये वो क्या है, इन सबको पढ़ के एसडीएम बन गई है, ठीक है। तो क्या करेंगे, फटाफट आप सभी लोग इसको रट लेंगे। चलते हैं और ये क्लास आज यहीं तक रहेगी और फटाफट इसे नोट कर लेना, इस ट्रिक को भी नोट कर ले, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।